हेलो गाइस, अगर आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका है और आप क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं या फिर आप अनश्योर है कि आपको नीट पीजी देनी भी है या नहीं, या फिर आप कोई अल्टरनेटिव करियर पाथ देख रहे हैं जहां पे आपकी मेडिकल डिग्री भी यूज़ हो और एक सक्सेसफुल करियर भी आप बिल्ड कर सके, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। वेलकम बैक टू माई चैनल द गाइडलाइन गाइज। हम यहाँ पे टॉप ऐसे करियर ऑप्शंस डिस्कस करेंगे जो एमबीबीएस के बाद आप कर सकते हो, और इसके लिए आपको कोई भी मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन क्लिनिकल मेडिसिन में आपको कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग यहाँ पे इनकम पोटेंशियल भी डिस्कस करेंगे, सो एंड तक बनी रहेगा। सो सबसे फर्स्ट कोर्स है हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अगर आप में ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लीडरशिप की स्किल है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है। आप एमबीए कर सकते हो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। आप मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। इसके अलावा आप हेल्थ केयर कंसल्टिंग कर सकते हो, जहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स में वर्क करना होगा या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वहाँ पे आप वर्क कर सकते हो, और हेल्थ टेक जो स्टार्टअप है वहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम इनकम पोटेंशियल की बात करते हैं तो 8 to 20 लाख पर एनम तक आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। विद द एक्सपीरियंस ये इनकम और भी बढ़ेगी। देन नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी। अगर आपको कम्युनिटी हेल्थ में या फिर डिजीज प्रिवेंशन में या फिर पॉलिसी मेकिंग में इंटरेस्ट है तो पब्लिक हेल्थ जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ कर सकते हो और उसके बाद हू में या फिर यूनिसेफ में या फिर जो हेल्थ एनजीओज होते हैं वहाँ पे वर्क कर सकते हो। अगर आप एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टैटिक्स में जाते हो तो आप जो डिसीज आउटब्रेक्स होते हैं उन पे रिसर्च कर सकते हो। पब्लिक हेल्थ ट्रेंड्स जो है उन पे भी रिसर्च कर सकते हो। और पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं तो हेल्थ पॉलिसी एंड एडवोकेसी में आप जा सकते हो, जिसमें आपको जो भी हेल्थ केयर डिसीजंस होते हैं नेशनल लेवल पे या फिर ग्लोबल लेवल पे उनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सो यहाँ पे जो इनकम पोटेंशियल है वो 6 to 15 लाख पर एनम तक का है। डेफिनेटली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इनकम और भी ज़्यादा है। देन नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक इंडस्ट्री। कभी आपने सोचा है कि ड्रग डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स में कौन हेल्प करता है? एमबीबीएस ग्रेजुएट्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप एमएसएल करके फार्मा कंपनीज में वर्क कर सकते हो। अगर आप क्लिनिकल रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट में जा रहे हो तो आप ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर सकते हो, जैसे आईसीएमआर है, सीआरओज है। अगर आप रेगुलेटरी अफेयर्स में जा रहे हो तो जो भी न्यू ड्रग अप्रूव्ड हो रहे हैं उनके लिए आप हेल्प कर सकते हो। देन फार्माकोविजिलेंस में अगर आप जा रहे हो तो ड्रग सेफ्टी आपको यहाँ पे मॉनिटर करनी होती है। यहाँ पे अगर हम इनकम पोटेंशियल की बात करते हैं तो 8 to 25 लाख पर एनम तक आप यहाँ पे कमा सकते हो, प्लस आपका जो डिपेंडिंग अपॉन आपका जो रोल है और एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। देन नेक्स्ट है रिसर्च एंड एकेडमिक्स। अगर आपको रिसर्च में या फिर एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। आप पीएचडी कर सकते हो मेडिकल साइंस में और फिर एज ए रिसर्चर या फिर प्रोफेसर करके वर्क कर सकते हो। आप मेडिकल टीचिंग में भी जा सकते हो, जैसे मेडिकल कॉलेजेस में आप पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप पढ़ा सकते हो। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि नीट के लिए प्रिपरेशंस के लिए बहुत अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हो। देन अगर आप क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट करके वर्क करना चाहते हो तो आप क्लिनिकल ट्रायल्स में वर्क कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर हम इनकम पोटेंशियल की बात करते हैं तो 6 to 18 लाख पर एनम तक आप अच्छे से कमा सकते हो। देन नेक्स्ट है मेडिकल राइटिंग एंड जर्नलिज्म। अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है या फिर मेडिकल कंसेप्ट एक्सप्लेन करने में इंटरेस्ट है तो ये करियर बिल्कुल आपके लिए है। आप एज ए मेडिकल कंटेंट राइटर करके वर्क कर सकते हो और जो भी हेल्थ केयर वेबसाइट्स है या फिर फार्मा कंपनीज है उनके साथ काम करके आप उनके लिए लिख सकते हो। देन हेल्थ जर्नलिज्म में अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स जो होती है, यूट्यूब चैनल्स के लिए आप लिख सकते हो जहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट नेसेसरी होता है। देन अगर आप साइंटिफिक राइटिंग एंड एडिटिंग में जाते हो तो आप रिसर्च पेपर या फिर टेक्स्ट बुक जो है वो भी पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम इनकम पोटेंशियल की बात करते हो तो 5 to 12 लाख पर एनम तक आप यहाँ से कमा सकते हो। इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपकी इनकम यहाँ पे और भी ज़्यादा हो सकती है। गाइज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। यहाँ पे मैंने आपको 5 ऐसे कोर्सेज बताए हैं जहाँ पे आप आफ्टर एमबीबीएस जा सकते हो। इस वीडियो का पार्ट 2 हम लेके आएंगे जिसमें हम और 5 ऐसे कोर्सेज डिस्कस करेंगे जो आप एमबीबीएस के बाद अल्टरनेटिव करियर पाथ करके देख सकते हो। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पार्ट 2 देखना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।